वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। अजीजों, ये आप जरा क्लिप देखें फिर इस पर बात करते हैं, क्योंकि आजकल इस वीडियो की काफी लोग कॉपीज बना रहे हैं। Something huge is going to be happening in Israel on 24th. Now, for the very first time, the government of Israel has announced that they're going to be live streaming 100 blasts of trumpet, where Jews all over Israel are going to be blowing this massive trumpet, which basically resembles the trumpet of the heaven. जी, आपने ये देख लिया, ये पूरी की पूरी वीडियो लोग इस वक्त कॉपी मार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए। अब देखिए, मुझे नहीं पता ये बंदा क्रिश्चियन है भी है या नहीं है, लेकिन आप नोट करें कि इसने भी सेम टू सेम इसी वीडियो की कॉपी मारी है। एक चीज लाइव हो रही है जो पूरी दुनिया को लाइव इजराइल दिखाएगा। इजराइल की गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया। दरअसल दोस्तों, 100 से ज्यादा ट्रम्पेट्स या फिर शोफार को बजाया जाएगा। ट्रम्पेट्स का मतलब, या फिर इसे आप शोफार भी कह सकते हो, इसका मतलब होता है एक जानवर का बड़ा सा सींग जिसे बजाया जाता है। लेकिन इस बार इसके बजाने का मकसद ही अलग है, क्योंकि ठीक है जी, आपने देख लिया, ये भी उसी की कॉपी है। और फिर आप इसको देखें जरा, ये उससे भी बड़ी वीडियो बनाई गई है, लेकिन ये भी उसी की कॉपी है। Israel is summoning something terrific event. What if I told you that right now, at this very moment, the Israeli government is preparing for an event that has never happened in the entire history of the nation? ये सबसे बड़ा झूठ है जो ये आपको बता रहे हैं कि इसराइल पहली दफा 24 सितंबर जो कि कल है, वो कुछ ऐसा बड़ा करने वाला है जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह से करके ये सारे वीडियोस में ये भी कह रहा है, ये बंदा भी यही कह रहा है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हो रहा है। और जितने भी लोगों ने इनकी आंखें बंद करके कॉपी मारी है, वो सब के सब एक ही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं। किसी ने खुद से रिसर्च करने की कोशिश नहीं की कि असल में जो बात की जा रही है वीडियो के अंदर, क्या वो बात सच्ची है या नहीं है। अब सेम इसी तरह से पाकिस्तान में पिछले हफ्ते क्या हो रहा था जनाब, 23 सितंबर की छुट्टी बताई जा रही थी कि पूरे पाकिस्तान में 23 सितंबर को छुट्टी होगी और स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेजेस बंद होंगे, बैंक्स बंद होंगे, सारा कुछ ही बंद होगा। लेकिन आप नोट करें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खुद ही आकर ये बताना पड़ा। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ऑफिशियल हॉलीडे कैलेंडर 2025, 23 सितंबर हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ फेडरल पब्लिक हॉलीडे। जिसका मतलब यह है कि ये बात इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी थी और सारे पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि शायद 23 सितंबर को छुट्टी है, स्कूल बंद होंगे, तो गवर्नमेंट को खुद आकर बताना पड़ा कि ये अफवाह है, इसके ऊपर बिलीव ना करें, 23 सितंबर को कोई छुट्टी नहीं है। तो इसलिए अजीजों, आज लोग डिसर्नमेंट से खाली हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इनका कोई इससे लेना देना नहीं है। एक दूसरे की कॉपी मार के कर रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है कि असल में जो बात कही जा रही है वीडियो के अंदर, क्या वो बात सच्ची है भी है या नहीं है। अब जहां तक इस लड़के की बात है, इसको मैं पहले भी एक्सपोज कर चुका हूं, आप देख सकते हैं यहां पर इसने एक्शन फिगर रखे हुए जिसमें ड्रैगन बॉल जी और फर्क आपको यहां पर एक्शन फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि साफ साफ दिखाता है कि इस लड़के के अंदर कितनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर बनना, इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेना, सनसनी फैला के रखना। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे ना इसकी, मैं आपको बता देता हूं ये कौन सी वीडियो है। इसराइल इज समनिंग समथिंग टेरिफिक, ठीक है। और इवन के कुछ लोगों ने तो इसकी वीडियो का थंबनेल भी कॉपी मारा है। ये इसका थंबनेल है, ये थंबनेल तक लोगों ने इसका कॉपी मारा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, कॉपी ना करें। कॉपी करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपको चेक करना चाहिए था कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत कैसे है। अजीजों, यहूदियों की ईद रोश शाना जो है, जिसके ऊपर ट्रम्पेट्स ब्लो किए जाते हैं, शोफार्स ब्लो किए जाते हैं, जिसे नरसिंगों की ईद भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक हॉलीडे है, एक ईद है यहूदियों की, और यहूदियों की जो भी ईदें हैं वो उसको सबत कहते हैं। जब भी सबत आता है इसराइल के अंदर, वहां पर जो यहूदी लोग हैं जो ये ईदें मनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं करते हैं। अब आप मुझे बताएं, यहां पर न्यूज ये दी जा रही है कि जी इसराइल की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। कहां पर है इसराइल की गवर्नमेंट की ट्वीट, कहां पर है इसराइल की गवर्नमेंट का कोई न्यूज आर्टिकल
जहां पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हो कि हाँ जी 24 सितंबर को हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे और हम 100 शोफार जो है वो ब्लो करेंगे और पहली दफा 100 शोफार इकट्ठे ब्लो किए जाएंगे। जो ये बातें की जा रही हैं इस वीडियो के अंदर, कहां पर है गवर्नमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट? एक भी आपको इसका सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। ये फेक न्यूज है। सबसे बड़ी बात, अगर वो लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं तो कहां पर करेंगे, कौन से टीवी चैनल पर करेंगे, कौन से यूट्यूब चैनल पर करेंगे? एक भी आपको यहां पर रेफरेंस किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा कि कहां पर वो लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। जिसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसकी कोई सोर्स नहीं है। हाँ, फेसबुक के ऊपर शायद किसी बंदे के दिल में आया और उसने ये बात न्यूज बनाकर लिख दी हो, तो वहां से पढ़ के इन्होंने आपको सुना दिए। इन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि आया क्या वाकई ही इस्राइल की गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है या नहीं। अब पहली चीज ये है कि जब भी सबत होता है, जब भी इनकी ईदें होती हैं, फिर चाहे वो नरसिंगों की ईद क्यों ना हो, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं करते हैं। तो फिर कौन से कैमरा से, कौन से इंटरनेट से, जो कि चलता ही बिजली से है, कैसे ये आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखा सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि जब भी रोशशाना आती है, हर साल ये ईद आती है, इसराइल में ये ईद मनाई जाती है और शोफार जो है वो ट्रेडिशनली ब्लो ही 100 टाइम्स किया जाता है। ये पहली दफा नहीं होने लगा कि इकट्ठे 100 ब्लो करेंगे, जी नहीं। 10 दिन की ये ईद होती है और 10 के 10 दिन 100 बार इकट्ठे शोफार्स जो हैं वो ब्लो किए जाते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि मिनिमम 30 करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 101 या 102 तक ब्लास्ट करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पहली दफ़ा ऐसे होने लगा है, ये हर साल होता है भाई। ये उनकी ट्रेडिशन है, ये उनकी रस्म है जो इस ईद पर उन्होंने अदा करनी ही करनी है। और 10 के 10 दिन, 24 सितंबर को नहीं, सिर्फ 10 के 10 दिन ये 100 दफ़ा शोफार को ब्लो करते हैं। फिर इस वीडियो में कहा जा रहा है कि देखें जी, ये अपने मसाया को बुलाने के लिए, और जब ये 100 इकट्ठे शोफार ब्लो किए जाएंगे, पूरी दुनिया इसको सुन रही होगी और फिर आप देखना कि आसमान पर ऐसे लगेगा कि जैसे आसमान पर नरसिंगा फूंका जा रहा हो। तो जबकि ये सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन है। मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक जो आखिरी नरसिंगा लिखा है, जिसकी आवाज़ पर यीशु मसीह ने वापस आना है, सेकंड कमिंग होनी है यीशु मसीह की, वो 7 नरसिंगे हैं जो कि एंजल्स ब्लो कर रहे हैं, फरिश्ते ब्लो कर रहे हैं वो 7 नरसिंगे, ना कि इंसान ज़मीन पर आसमान पर ब्लो हो रहे हैं। कौन ब्लो कर रहे हैं? फरिश्ते कर रहे हैं, ज़मीन पर इंसान नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनको ज़ीरो बिब्लिकल नॉलेज है, ज़ीरो। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अड़ा के रखना और इस तरह की सनसनीखेज वीडियोस बनाना है ताकि आप एंड तक इनकी वीडियोस देखें। और जब आपको इनकी वीडियो की कोई समझ ना आए, देखें जी, आपको हवा में छोड़ देते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने आपको लगाना होता है ताकि आप फिर क्यूरियोसिटी में क्या करेंगे, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके कहेंगे कि देखो तुम्हें इसकी कोई समझ आती, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई, तुम्हें कुछ समझ आई है। और इसी तरह से करते करते वो आगे आगे शेयर करते जाते हैं। यही इनकी स्ट्रेटजी है। इनका मकसद आपको सच तक नहीं लेके आना है, इनका मकसद सिर्फ कंटेंट बनाना है और उसके ऊपर व्यूज हेडने हैं। यही इनका मकसद है। अब जहां तक ये ब्लैक वुड्स जो चैनल है, ये जो लड़का है, ये कहीं से खुदा का खादिम नहीं है, स्पिरिचुअली डिसर्नमेंट से ये शख्स खाली है, इसको पता ही नहीं है, ये बल्क इन्फॉर्मेशन सिर्फ इकट्ठी करता है और वो भी ज़्यादातर इनएक्यूरेट होती है। मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसकी सारी वीडियोस के अंदर 1% ट्रूथ होता है, 99% इसके अंदर झूठ होता है और पुरानी न्यूज़ होती है। तो इसलिए अगर आप इस लड़के की वीडियो को कॉपी कर रहे हैं और अगर आप खुद को खुदा का खादिम समझते हैं तो आपको डिसर्नमेंट की जरूरत है ताकि आप जो खुदा के लोगों को सर्व कर रहे हैं उन तक सच्चाई पहुंचाएं, ना कि सिर्फ इसकी वीडियो को कॉपी करते चले जाएं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि झूठे खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है और यीशु मसीह ने फरमाया, जीसस ऑल्सो टोल्ड देम अ पैराबल, कैन अ ब्लाइंड मैन लीड अ ब्लाइंड मैन, विल दे नॉट बोथ फॉल इनटू अ पिट। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? जी हाँ, आज यही हो रहा है। कॉपी करने वाले भी अंधे हैं, वीडियो बनाने वाले भी अंधे हैं। इसलिए आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आपको मेरे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना। जो बातें मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ, आपने उसको जाकर सर्च करना है, उसको वेरीफाई करना है कि क्या जो बात कही जा रही है ऐसा है भी है या नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो चार्ली कर्क की जो सारी सिचुएशन है, इसमें सब कुछ खुल के सामने आ गया है कि जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन कंटेंट बनाने वाले लोग हैं
वो कैसे डिसर्नमेंट से खाली हैं। डिसर्नमेंट खुदा के पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत है जिसका जिक्र 5वीं नेमत में इसका जिक्र है, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, यानी कि आप सही और गलत में फर्क कर सकेंगे, सच्चाई और झूठ में आप फर्क कर सकेंगे अगर आपके पास डिसर्नमेंट की स्पिरिट है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई भी खुदा से पैदा हुआ है फिर वो गुनाह नहीं करता। वो गुनाह क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर डिसर्नमेंट काम करती है, उसको सही और गलत की पहचान होती है। अगर आपके अंदर सही और गलत की पहचान नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपके पास पाक रूह नहीं है। और इस सारी सिचुएशन ने ये चीज एक्सपोज करके हमें बता दी है कि जो सो कोल्ड बने हुए हैं कि हम तो खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे हैं, जो इसको खुदा का खादिम बता रहे हैं, अभी तक इसको खुदा का खादिम बता रहे हैं, जबकि सारे सबूत सामने रख दिए गए हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन था, इसने सिर्फ यीशु मसीह का कार्ड खेला है ताकि मसीहियों को बेवकूफ बना के उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए जो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे। तो अब आप देखें कि एक ऐसे शातिर बंदे को, एक शैतानी बंदे को खुदा का खादिम साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां से साफ साफ पता चलता है कि सो कोल्ड क्रिश्चियन कंटेंट बनाने वाले जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम मसीही हैं, खुदा के खादिम हैं, वो खुदा के पाक रूह से बिल्कुल खाली हैं। उनके सामने सारे सबूत भी रख दिए गए, उसके बावजूद वो सही और गलत में पहचान नहीं कर पा रहे। देखिए अजीजों, मैं ये समझ सकता हूं कि बरगुज़ीदे भी गुमराह हो जाते हैं, होता है ऐसा, लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाती है उसके बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यहां से साफ साफ पता चलता है कि वो डिसर्नमेंट से बिल्कुल खाली हैं। डिसर्नमेंट की स्पिरिट करती क्या है? डिसर्नमेंट की स्पिरिट के बारे में आप देखें, किसी ने यहां पर लिखा है, बिकॉज यू कैंट विन द बैटल, आप नहीं जीत सकते हैं अपनी जंग, इफ यू कैंट सी योर एनिमी, अगर आप अपने दुश्मन को देख ही नहीं पाएंगे तो आप उससे जीत नहीं पाएंगे। खुदा का कलाम हमें बार बार बताता है कि भेड़ की खाल में भेड़िया और इसी तरह से झूठे नबी, झूठे मसीह आएंगे जो कि कहेंगे कि वो मसीह की तरफ से हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह को ए खुदावंद कहेंगे, लेकिन क्या होगा? यीशु मसीह उनसे आखिर में क्या कह देंगे? मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। क्यों? क्योंकि वो लोग डिसर्नमेंट से खाली थे, उनको सही और गलत में पहचान ही नहीं थी, सच और झूठ में वो फर्क ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए अजीजों, किसी को भी ऐसे ही फॉलो मत करें। ये लोग खुद भी अंधे हैं और इनको देखने वाले भी अंधे हैं। जो इनको देख रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई, वो सारी इंफॉर्मेशन का अब करना क्या है? एनालिसिस पैरालिसिस आपका ये करवा देते हैं। उसके बाद आपको समझ ही नहीं आती कि अब कॉल टू एक्शन क्या, अब मैं क्या करूं, इसमें मैंने अब क्या करना है। तो ये कहीं से खुदा की खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इसलिए अजीजों, इस तरह की वीडियोस देखने से मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप इनकी वीडियोस ना देखें, लेकिन डिसर्नमेंट आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको नहीं पता है तो आपका भी यही हाल होने वाला है। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे।